महाराज जी, मैं काम से व्यापारी हूँ। सत्संग में कई बार सुना है कि ग्राहक भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन सामाजिक जीवन में देखा है कि ग्राहक का स्वभाव भी कभी-कभी असहज हो जाता है। ऐसे में हमारा क्या स्वभाव रहना नहीं, चाहिए? कैसे देखा जाता है? पहले सुनो, ग्राहक को कैसे भगवत स्वरूप देखा जाता है। पहली दृष्टि पड़ी, हम तुरंत भावना किया इसके हृदय मंदिर पे भगवान है, बस। अब इसके बाद व्यवहार जैसा करेगा वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। समझ रहे हैं? वो नम्रता से बात कर रहा, हम नम्रता से बात करेंगे। कठोरता से बात कर रहे, हम कठोरता से बात करेंगे। मान रहे हैं हम उसे भगवत स्वरूप ही, पर व्यवहार में नहीं। हमारी बात को पकड़ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि आप भगवान, ऐसा नहीं। भीष्म जी के सामने विपक्ष में भगवान है तो ललकार कर युद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमें तो भावना करनी, उनके तो सामने भगवान है। और भीष्म महाभागवत है ना महाभागवत। हमें उसको प्रति भगवत भाव। अब जैसे कोई दुष्ट आता है तो हम तो भगवत भाव करेंगे, इसके बाद हम व्यवहार उसके साथ वैसे करेंगे जिससे, अब दुष्ट ऐसा व्यवहार थोड़ी समझ पाता है। दुष्ट ऐसा व्यवहार नहीं समझ पाता। विनय न मानत जड़ध जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीति। जहां दुष्टता का है वहां ऐसे नहीं चलता व्यवहार, वहां पे कठोर नजर की जाती है, पर है उसमें भी भगवान, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम व्यवहार में, बर्ताव में, एक साधु स्वभाव का आता है उससे, एक दुष्ट स्वभाव का आता है तो उससे वैसा व्यवहार, तो तभी तो आप संसार में प्रवीण भक्त बनेंगे। और अगर ऐसे तो फिर नहीं चल पाएगा। ऐसा करो या ना करो, अंदर से दृष्टि डालिए भगवान आए। जब चोर रूप से भगवान आएंगे तो डंडा रूप से पूजा होगी, अगरबत्ती जला के नहीं होगी। आप ये समझ लो। भगत रूप से भगवान आएंगे तो वैसे हम पूजा करेंगे, और जब वो चोर रूप से आएंगे तो डंडा रूप से, जब दुष्ट रूप से आएंगे तो धक्का मुक्की की पूजा होगी। फिर ऐसे थोड़ी आगे आदर भगत वाली होगी। यही विवेक रखना है। हाँ, सांप रूप से भगवान आ रहे हैं तो हम साष्टांग थोड़ी दंडवत होंगे, डंडा से बाहर करो। बात समझ रहे हो नहीं? अब ऐसा नहीं कि ग्राहक उद्दंडता कर रहा है, मनमानी कर रहा है आपके मेरे भगवान, तब तो लुट जाओगे। फिर नहीं समझ पाएगा। हाँ, फिर नहीं समझ पाएगा कि भगवान आए हैं, यही निकाल बक्सा से पैसा, तो हाल भगवान ले जाओ, फिर तो नहीं चल पाएगा। हाँ, भगवान अगर दुष्ट रूप रख करके आ रहे हैं, चोर रूप रख करके आ रहे हैं, तो हम डंडे से उनका स्वागत करेंगे, पक्का समझो। तभी आप समझ पाओगे। इस व्यवहार में जो रोल मिला है उसको समझना होगा। सब में भगवत भाव करना है, पर जैसा जो आचरण कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार। जैसे हमारे पास अधिकारी जन भी आते हैं, हम कहते हैं उनसे भी कि सब में भगवान देखना है। तो हम मान लो बॉर्डर में है, अपने देश की रक्षा में आतंकवादी आ रहे हैं, तो ये थोड़ी कि सब में भगवान है, लेकिन तुम इस रूप में आ रहे हो तो गोली रूप से पूजा होगी तुम्हारी। बस यही बात समझ। वहां ये नहीं कहा कि भगवान, तो तुम्हारी गोली मार दी जाएगी और तुम्हारी सेवा में त्रुटि हो जाएगी। तो ये बात समझ गए अब ना, कि अभी दुखी हैं हम है? हाँ, समझ के खेल खेलना है। आप जैसे रूप में आओगे नाथ, वैसे ही हम आपका पूजा करेंगे, वैसे ही आपका स्वागत करेंगे। पर हो आप, इसमें अंतर नहीं है। मुनाफा तो ले सकते हैं ना? क्यों नहीं? मुनाफा व्यापार कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? मतलब जो जिस भाषा में बात करे उससे उसी भाषा में। वहां ग्राहक की बात चल रही है। हमें चाहिए कि पहली, जैसे हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो पहले हम उपेक्षा करते हैं, सब में भगवत भाव करते हैं, लेकिन एक सीमा है। जैसे आप मान लो आपको कोई उद्दंडता पूर्वक एक बार क्षमा है, दोबारा कर रहा है तो फिर समझा दिया। जब तिबारा कर रहा तो एक्शन में हो जाओ, फिर क्षमा की जरूरत नहीं, क्योंकि दुष्ट वो ऐसे नहीं मानेगा। सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ वैसे व्यवहार तब वो समझ में आएगा। हाथ जोड़े आप खड़े रहो तो आपका उपहास करेगा, आपकी अवहेलना करेगा। इसलिए एक सीमा तक सहना, कोई बाबा जी तो हो नहीं, एक सीमा तक सहना, इसके बाद फिर उसका उत्तर दे देना है। अगर उत्तर पे नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी भारत सरकार कानून व्यवस्था की है, आप कानून की सहायता लीजिए और उसका दंड विधान उसका कानून करेगा। अगर उद्दंडता ज्यादा करता है तो फिर सहन करने की जरूरत नहीं। एक नम्रता, व्यवहार, एक शालीनता के लिए अगर पहली कोई गलती करता है तो हम उसे क्षमा करते हैं, दूसरी करने की चेष्टा करता है तो समझा देते हैं, तीसरी गलती करने तो उसको दंड विधान लागू कर ही देते हैं। क्योंकि ज्यादा क्षमा करने पर वो उद्दंडता बढ़ाता चला जाएगा और आपके सिवा वो औरों के साथ भी उद्दंडता करेगा, तो उसको दंड देना अनिवार्य है। क्योंकि दंड से ही अपराधी के अपराध का मार्जन और अपराध को रोका जा सकता है। क्षमा के द्वारा ज्यादा अपराध को रोका नहीं जा सकता। क्षमा मतलब हम जैसे साधु महात्मा हो तो बात ठीक है कि भाई जैसी परिस्थिति हो हम क्षमा ही करेंगे, लेकिन आप गृहस्थ हो, मान लो आप जा रहे हो गली से, एक बार छेड़ा, हंसी मजाक की, आपने क्षमा कर दिया, तो दूसरी बार ज्यादा उद्दंडता, तीसरी बार वो और उद्दंडता करेगा, तो हमको उसको तीसरी बार का चांस नहीं देना, हमको उसको जरूर न जरूर दंड विधान लागू कर देना। क्योंकि आजकल क्षमा लायक आचरण वाले लोग बहुत कम हैं। उद्दंडता को शासन विभाग के द्वारा ही शासित किया जा सकता है, स्वयं दंड ना दे, क्योंकि स्वयं दंड देने पर कानून में हमारे द्वारा भी अपराध बन जाता है। जो हमारी कानून व्यवस्था है, तो ऐसी स्थितियों में हम कानून का सहयोग लें। आजकल तो मोबाइल रहता है, तुरंत नंबर करो और पुलिस का सहयोग मिल जाता है, ऐसा है। पर ज्यादा सहन करने की जरूरत नहीं है। पर ये हम दुष्ट पुरुषों के लिए कह रहे हैं। अपने से पूज्य पुरुष, जैसे घर में आप सास ससुर है,
उनके साथ ये व्यवहार मत लागू कीजिए, क्योंकि अगर वो वयोवृद्ध हैं तो उनकी बुद्धि शिथिल हो गई है और वो थोड़ा कटु वचन बोलते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि उनको समय पे भोजन दें, समय पे उनकी व्यवस्था करें और उनकी कटु वचनों को ना सुनें, क्योंकि उनकी स्थिति जो वृद्धावस्था होती है ना, इसमें स्थिति थोड़ा बुद्धि कमजोर हो जाती है। आप सेवा करोगे वो आपको कटु वचन करेंगे, आप सेवा करोगे वो आपकी निंदा करेंगे कि कुछ नहीं करती, पर आपको सहना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। ये हम बात कह रहे हैं जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उनकी। हाँ, अगर ऐसी कहीं दुष्टता पाई जाए किसी में भी तो विरोध कर देना चाहिए। अगर ऐसी दुष्टता पाई जाए तो फिर विरोध कर देना चाहिए, पर असमर्थता में वो अगर ऐसी है तो हमें उन सेवा करनी चाहिए अपने पूज्य जनों की, अपने गुरुजनों की, वृद्ध जनों की।